ये सैमसंग मलेशियन है और इसमें जो बोर्ड लगा है मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इसका सर्विस मेन्यू है मेन्यू 1147, ठीक है। ये खुल गया मेन्यू इसका, ये मेन्यू खुल गया इसका। इसमें बोर्ड की इंफॉर्मेशन है TV9255A42, ठीक है। और 1366 पैनल पे लगा हुआ ये 1366 का इसका पैनल है। ये इसकी इंफॉर्मेशन है। अब इसमें जो कॉमन ऑप्शन है, कॉमन ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है। एक्सपोर्ट एंड अपग्रेड, यानी कि एक्सपोर्ट एंड अपग्रेड ये जो दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये कि एक्सपोर्ट एंड अपग्रेड, एक्सपोर्ट मतलब जो डेटा इसमें है रिमोट कंट्रोल का या एनिमेशन का, वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूएसबी में। और अपग्रेड मतलब इसमें आप बाहर का डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, जो रिमोट की फ़ाइल हो और उसके अलावा लोगों की फ़ाइल हो। जैसे ये रिमोट कंट्रोल की फ़ाइल है, लोगों की है, बूट एनिमेशन है, टीवी प्रोग्राम, ठीक है। तो इसमें आप अब इसमें क्या है, कन्फ्यूजन क्या होती है लोगों को कि किस तरह से अपग्रेड होगा। अब ये लोगों के ऊपर आए। आप जैसे कि यूएसबी मैंने लगाई हुई है इसमें, पीछे बोर्ड में यूएसबी लगी हुई है। अब जब आप इसका ये बटन दबाएंगे, ये वाला, ठीक है, तो ये इंपोर्ट पे जाएगा, ये इंपोर्ट पे जाएगा। ये बटन दबाएंगे तो अपग्रेड मतलब इंपोर्ट पे जाएगा, यानी कि जो डेटा यूएसबी में होगा वो उसको अपग्रेड करेगा, इंपोर्ट करेगा इस बोर्ड में, ठीक है। और जो इस बोर्ड में है, जो भी लोगो है, रिमोट कंट्रोल की फ़ाइल है, जब आप ये बटन दबाएंगे तो इसको एक्सपोर्ट कर देगा उस यूएसबी में जो यूएसबी लगी हुई है, ठीक है। ये यूएसबी लगाई हुई है, तो ये यूएसबी में उसमें फ़ोल्डर बनाकर फ़ाइल जो भी होगी रिमोट कंट्रोल की होगी, रिमोट कंट्रोल को अगर आपने एक्सपोर्ट किया है, लोगो को किया है, बूट एनिमेशन को किया है, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई अलग से एक ऑप्शन आए। अब लेट सपोज़ कि मैं ये बटन दबाता हूँ इसके ऊपर, लोगो के ऊपर, ठीक है। ये मैंने दबाया बटन। अब ये कह रहा है कंफर्म वेदर टू एक्सपोर्ट डिटर्मिनेशन, यानी कि उसको आप ये कहते हो तो एंटर का बटन दबाते हो, सक्सेस, ठीक है। सक्सेस, जब ये सक्सेस आ जाता है लिखा हुआ, तो दैट्स मीन कि जो आपकी जो फ़ाइल है, ये फ़ाइल जो एक्सपोर्ट ऑप्शन मैंने आपको बताया था, ये एक्सपोर्ट ऑप्शन है, इसको आप दबाओगे तो एक्सपोर्ट हो जाएगी, और इस की को दबाओगे तो इंपोर्ट हो जाएगी, अपग्रेड हो जाएगी या इंपोर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। इससे आप क्या होता है कि बहुत सारे रिमोट काम नहीं कर रहे होते इस तरह के बोर्ड्स में, कि बंदा फिर कहता है कि यार मैं सॉफ्टवेयर करूँ इसके अंदर, तो सॉफ्टवेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, वो रिमोट की फ़ाइल होती है। आपके पास सोनी की है या सैमसंग की है या चाइना रिमोट की है, तो वो फ़ाइल आप यूएसबी में रख कर, अब एक चीज़ और भी है, वो भी मैं समझा देता हूँ आपको। हाँ, एक बात और आपको बता रहा था इसकी कि पहली चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि आपने यूएसबी में कौन सा फ़ोल्डर बनाना है, ठीक है। कि जिसको ये टीवी पहचानेगा, ये मदरबोर्ड पहचानेगा कि इसमें रिमोट कंट्रोल की फ़ाइल कहाँ रखी है या लोगों की फ़ाइल कहाँ रखी है। उसका तरीका ये होता है, आपने कोई भी फॉर्मेटेड यूएसबी लगाई, 4 GB 8 GB लगाई, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इससे एक्सपोर्ट करोगे
एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है, यूएसबी में एक्सपोर्ट करोगे। जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपोर्ट के बाद जो है ये टीवी आपके यूएसबी में फ़ोल्डर बना देगा और उसमें वो फाइल रख देगा, लोगों की रख देगा या रिमोट की रख देगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जब आपको दूसरी कोई फ़ाइल, अपनी कोई रिमोट की फ़ाइल, सोनी, सैमसंग या कोई भी चाइना वाली या कोई भी लोगो आपने रखना है, तो वो आप क्या करोगे, वो जो फ़ोल्डर बनाए थे इस टीवी ने, उन फोल्डर में जो फाइल बनी थी उनको आप रिमूव कर दोगे या अपने पास दूसरी जगह बैकअप ले लोगे, और जो फाइलें आपने करनी हैं इस टीवी में वो फाइलें आप उन फोल्डर में रख दोगे, ठीक है। तो जब वो उन फोल्डर में रख दोगे तो जब आप इसको अपग्रेड कराओगे तो ये अपने बनाए हुए फ़ोल्डर को पहचानेगा फ़ौरन, और वो जो फाइल होगी उसमें से लेकर उसको अपग्रेड कर देगा, रिमोट, लोगो या बूट एनिमेशन, जो भी आपने करना है। तो एक सिंपल सा मेथड है ये, और इसका जो सर्विस कोड है वो मीन्यू 1147 है, और मैंने आपको ये मेथड बता दिया है। तो इसके अलावा अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता और वो कहता है यार मुझे इस बात के समझाने के बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा, तो वो ये वीडियो कम से कम 10 बार देखे, मेरी बात को सुने 10 बार, उसके बाद भी समझ में नहीं आता तो फिर मुझे मेरे नंबर पर वो कांटेक्ट कर ले, ठीक है। मेरा नंबर व्हाट्सएप मुझे करें, सिम पे ना करें मुझे, और मेरे व्हाट्सएप पे करें, और व्हाट्सएप का नंबर +92 है, ये मेरा कंट्री कोड है +92, उसके बाद जो नंबर है 31392928880। तो मेरा जो मोबाइल नंबर है इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो बनती है पाकिस्तान जिंदाबाद, 9292, 2 बार पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है ना, 880 पाकिस्तान जिंदाबाद।